बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मनवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कुंद कुंद का कुंदन की 16वें नंबर की गाथा है। प्रभावना अंग समय सार की गाथा है। विद्या रह मारूड़ो मणो रह रये सुहणद जो चेदा सो जिण नान पहावी सम्मादिष्टि मुणे दब्बो। देखो, जो जीव शुद्धात्म उपलब्धि रूप विद्यारथ पर आरूढ़ होकर विद्यारथ पर आरूढ़ होकर मनो रह रहे सु मन रूपी रथ के वेगों को हनदी नष्ट करता है, वह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जिन नान पहावी, वह जिन भगवान के ज्ञान के प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। जैसे देखो, जो जीव शुद्धात्म उपलब्धि रूप विद्यारथ पर आरूढ़ होकर मन रूपी रथ के वेगों को नष्ट करता है, वही जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि कहलाता है। तात्पर्य यह है कि वीतराग सम्यक दृष्टि या निश्चय सम्यक दृष्टि के 8 अंग अध्यात्म परक वीतराग चारित्र से अन्वय रखने वाले होते हैं, जबकि व्यवहार सम्यक दृष्टि या सराग सम्यक दृष्टि के 8 अंग पर सापेक्ष होते हैं। अब सम्यक ज्ञान का लक्षण। अरिहंत भासी यत्थम गणधर देवी हिम गंधियम सम्मम तत्तमग्नत्थम सवण साहंति परमत्थम। यह गाथा सूत्र पहाड़ों से ली गई है। अष्टपहाड़ है, अष्टपहाड़ में एक पहाड़ सूत्र पहाड़ भी है, उसी से यह गाथा ली गई है ना। अरिहंत भाष्यतम, जो अरिहंत भगवान के द्वारा अर्थ रूप में प्रतिपादित है, और गणधर देवी और गणधर देवों के द्वारा गंधियम सम्मम ग्रंथ रूप से रचित है, तथा आगम के अर्थ का अन्वेषण करना ही जिनका प्रयोजन है। ऐसे सूत्र का अवलंबन लेकर मुनि जन परमार्थ मोक्ष की साधना करते हैं। परमर्थम साहंति, परमार्थ मोक्ष की साधना करते हैं। जो अरिहंत भगवान के द्वारा अर्थ रूप में प्रतिपादित है, गणधर देव के द्वारा ग्रंथ रूप से रचित है, तथा आगम के अर्थ का अन्वेषण करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे सूत्र का आलंबन लेकर श्रवण मुनि जन परमार्थ मोक्ष की साधना करते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसे सूत्र एवं उसके आधार से होने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अर्थ। अरिहंते सुहभत्ति सम्मत्तम दंश्रेण सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो नाणम पुनकिरीसम भड़ियम। देखो क्या कह रहे हैं। अरिहंते सुभक्ति, अरिहंत भगवान में शुभ भक्ति का होना सम्मत्तम सम्यक्त्व है। वह सम्यक्त जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों से विशुद्ध होता है, तथा विषयों की विरक्ति का होना ही शील है। शीलम विषय विरागो, विषयों की विरक्ति का होना ही शील है। अतएव ऐसे दोनों ही ज्ञान हैं। इनसे अतिरिक्त ज्ञान और क्या हो सकता है। ज्ञान का अर्थ कितना अच्छा बता रहे हैं यहाँ पर। अरिहंत भगवान में शुभ भक्ति का होना सम्यक्त है। वह सम्यक्त जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों से विशुद्ध होता है, तथा विषयों से विरक्ति का होना ही शील है। अतएव ऐसे दोनों ही ज्ञान हैं। ये दोनों ही ज्ञान हैं। इनसे अतिरिक्त ज्ञान और क्या हो सकता है। अब जिन वचन महिमा। जिण बैण मोह मीणम विषय सुहे विरेयणम अमिदे भूयम जर मरण बाहि हरणम खय करणम सब दुखाणम। बहुत बढ़िया गाता है दर्शन पहाड़ों की। जिण बैण मोह मीणम, यह जिन वचन रूपी औषधि विषय सुख का विरेचन करने वाली है। विषय सुविरेयणम, विषय सुख का विरेचन करने वाली है। क्या विरेचन कर रही है।
यह जिन वचन रूपी औषधि विषय सुख का विरेचन करने वाली है, अमृत रूप है। अमित भूयम अमृत रूप है। जर मरण बाह्यरणम, वृद्धावस्था मरण व्याधि आदि की पीड़ा को हरने वाली है तथा समस्त दुखों का क्षय करने वाली है। बहुत बढ़िया। जिन वाणी के अध्ययन एवं चिंतन की सार्थकता इंद्रिय विषयों के त्याग करने में है, तभी वह सभी दुखों को नष्ट करने में समर्थ हो सकती है। अब इसके बाद देखो निश्चय चारित्र। प्रवचन सार की गाथा है, निश्चय चारित्र के बारे में बता रहे हैं। चारित्रम खरु धम्मो, धम्मो जो शो समोति निदिष्टो, मोह खोय विहीणो, परिणामो अपनो हो समो। देखो क्या कह रहे हैं, चारित्र ही धर्म है। चारित्रम खरु धम्मो, चारित्र ही धर्म है तथा वह चारित्र समता भाव रूप कहा गया है। वह सम्मुति निदिष्टो, समता भाव रूप कहा गया है। मोह खोय विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही समता है। समता किसे कहते हैं? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही समता है। यहाँ मोह शब्द का वाच्यार्थ दर्शन मोह तथा क्षोभ शब्द का वाच्यार्थ चारित्र मोह है। मोह और क्षोभ से क्या लिया है? दर्शन मोह, चारित्र मोह। क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक रहता है, अतः वहां तक इस समता रूप चारित्र की उत्पत्ति संभव नहीं है, जैसा कि अमृतचंद सूरी जी ने इस गाथा में लिखा, इस टीका में लिखा। अर्थात स्वरूप में रमण करना सो चारित्र है, सौ समय में प्रवृत्ति करना यह इसका अर्थ है। वही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना यह इसका अर्थ है। वही यथावस्थित आत्मगुण होने से यानी विषमता रहित सुस्थित आत्मा का गुण होने से साम्य है। और साम्य दर्शन मोहिनी कर्म तथा चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ यानी राग और द्वेष के अभाव के कारण से अत्यंत निर्विकार जीव का परिणाम है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 5 गाथाएं पूर्ण कर दिए। इसके बाद हम आपको मोह के चिन्ह बताएंगे कि मोह के चिन्ह कौन से हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।